कक्षा 8 संस्कृत षष्ठ पाठक गृहम शून्यम सुता बिना पुत्री के बिना घर सुना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादः शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाश से पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी जो ग्रीष्म अवकाश में गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर पे आती हैं। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना हि दृश्यते। सभी उसका प्रसन्न मन से स्वागत करते हैं, परंतु उनकी जो भाभी है वह उदास मन से ही दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाया चिंतिता इव प्रत्यक्षयते सर्वम कुशलम खलु। शालिनी पूछती है कि भाभी चिंतित दिखाई दे रही हो, सभी कुशल तो है। माला आम शालिनी हाँ शालिनी कुशलिम अहम मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि शीतलपेयम च चायम। वाह, तुम्हारे लिए हाँ शालिनी मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, ठंडा या चाय। तो शालिनी कह रही है कि अधुना तू किम अपि न वांछामि, अभी तो किसी की जरूरत नहीं है। रात्रो सर्वे सह भोजन में करिष्यामि, रात को ही सबके साथ ही भोजन करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के समय भी माला की जो मनोदशा है वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी, उसके मुख से वह कुछ भी मतलब नहीं बोल रही थी। राकेश भगिनी शालिनी दिष्ट्या त्वं समागता। राकेश कहता है कि बहन शालिनी भाग्य से ही तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। आज ही मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सेमिनार निश्चित हुआ है, अचानक ही निश्चित हुआ है। अद्य मालायाः चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ, तस्या परामर्शानुसार यद् विधेयम तद संपादय है। वो कह रहे हैं कि आज ही माला का चिकित्सका से के साथ में मीटिंग जो है अपॉइंटमेंट निर्धारित किया है। तुम माला के साथ चिकित्सा का दिखाने चले जाओ और वो जो परामर्श देवे उसके अनुसार कार्य करना। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी स्वास्थ्य दिखाई नहीं दे रही हैं, नहीं है। अहम तु है प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। कल से आज तक देख रही हूँ कि भाभी स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही हैं। राकेश चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में रास्ते में वह सब तुम्हें बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुत। माला और शालिनी चिकित्सका को दिखाने जाती हैं और रास्ते में बातें करती हुई जाती। शालिनी किम अभवत् भातृजाय का समस्या अस्ति, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मास्त्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि। माला कह रही है कि शालिनी मेरे गर्भ में 3 माह का, मैंने अपने कोख में 3 माह का गर्भ धारण कर रखा है। भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्येयं कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयं। तुम्हारे भाई आग्रह करते हैं कि हम लिंग परीक्षण करवाऊं और अगर कोख में अगर लड़की हैं तो मैं उसका गर्भपात करवा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति। मैं बहुत ही दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। भाई ऐसा कैसे सोच सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वधार्वाः, शिशु कन्या है तो उसका वध जघन्यम कृत्यमिदम, जघन्य घोर अपराध है। त्वं विरोधम कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करना चाहता है, वध, और तुम चुप बैठी हो,
चुप कैसे रह सकती हो? अधुनैव गृहं चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्ये। अधुना एव, अभी ही घर चलो, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण करवाने की। भाई जब घर पर आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिताः। संध्या काल में, सायंकाल में जब भाई घर आता है, हाथ पैर आदि धो करके, वस्त्र खोल करके, पूजा गृह में जाकर दीपक करके भवानी स्तुति भी करता है। उसके बाद वे चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी किं कथयत सा? माला, तुम चिकित्सा के जाके आई हो, तो उन्होंने क्या कहा? माला मौन में वाश्रयति तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। माला मौन ही रहती हैं। उसी समय उनकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका खेलती हुई पिता की गोद में बैठती हैं और उससे चॉकलेट मांगती हैं। राकेश अंबिका लालयति चाकलेहं प्रदायतां क्रोडात अवतारयति। राकेश अंबिका को दुलार करता है, चॉकलेट देकर के उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टि क्षिपति। पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतद सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती हैं। शालिनी कहती हैं, भ्राता है त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि? भाई तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो? तस्या कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा? इसकी कोख में पुत्र हैं अथवा पुत्री? किमर्थम, किस लिए? षण्मासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयास है? समय से पूर्व यह किस तरह का प्रयास है, किस तरह की ये गलती है जो भी। राकेश, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश कहता है कि बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही है, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तो इस तरह से वो कहते हुए रुक जाता है। शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो इसकी कोख में पुत्री है तो हत्या। तीव्र स्वरेण हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। जोश मतलब तीव्र स्वर में, ऊंचे स्वर में बोलती हैं कि हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो। राकेश, न हत्या तू नहीं, हत्या तो नहीं है। शालिनी, तर्हि किमस्ति निगृणम कृत्यम इदम। तो ये किस तरह का घोर अपराध है, घृणा योग्य कार्य है तुम्हारा? इस तरह से सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेद न कृतवान। हमें कैसे तुम भूल गए? तुम्हें पता है हमारे माता पिता कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं करते थे। स सर्वदेयं मनुस्मृति पंक्तिमिमाम् उद्वर्ति स्म। वह हमेशा ही मनुस्मृति की जो पंक्ति है उसको कहते थे, उद्धृत करते थे। आत्मा वे जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा से ही पुत्र व पुत्री होते हैं और वे समान हैं। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम सायं और सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्या तिरस्कारं करोसि। किस तरह से मतलब उत्पादन करने वाली सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसि इयति कुत्सितः वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में इस तरह की जो घिनौनी हरकत है, ये घिनौनी आदत किस तरह से आ गई तुम्हारे मन में? इदं चिन्तयित्वेव अहम कुंठिता अस्मि। इससे मैं चिंतित और कुंठित हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश, भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको। अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जिता अस्मि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि।
आज से अभी से ही मैं कभी भी ये कार्य नहीं करूँगा और स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र है पौतु पुत्री वा। जिस तरह से अंबिका मेरे हृदय की के स्नेह की संपूर्ण अधिकारी हैं, वैसे ही आने वाला शिशु भी पुत्र हो अथवा पुत्री हो वे भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न है अस्मि अहम कथम स्मृतवान। मैं अपने मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ अपने मन में, और पश्चाताप करते हुए मैं ये कैसे मतलब नहीं भूलूँगा का यत्र कैसे मतलब भूल चुका हूँ मैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफला क्रिया, जहाँ पर नारी पूजा नहीं होती है, नारियों का अपमान होता है, वहाँ पर सभी कार्य विफल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुना माता होती हैं। त्वया सन्मार्ग है प्रदिशित है भगिनी, तुमने सन्मार्ग दिखाया है बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु अस्ति, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, बंद करो पश्चाताप, बस करो अब। तो मन से अंधकार है अपगत है प्रसन्नताया विषयो अयम, तुम्हारे मन से जो अंधकार है वो दूर हो गया है, यही प्रसन्नता का विषय है। भातृ जाय आगच्छ, भाभी आए आओ। सर्वाम चिंता त्यज्य आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव है, सभी चिंता को त्याग करके आने वाले शिशु का स्वागत करने की तैयारी करो। भ्रात है त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्त स्थास्यति, कन्या के रक्षण के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए तयम। पुत्रीम रक्ष है पुत्रीम पाठीय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामहे, सरकार के द्वारा घोषित पुत्री बचाओ और पुत्री पढ़ाओ जो ये अभियान है उसको हम सभी मिलकर के सार्थक बनाएंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने निरूपणये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी है शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योग पते च खेल जगति ख्याता भीत है साइना से यम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे है सदोत्साहयताम। जिस तरह से श्रुत चिंतन में गार्गी और राजाओं में और विक्रम में पांचाली, शत्रुओं का विनाश करने में लक्ष्मी और गगन में अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना, उद्योगपतियों में इंद्रा और खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना, ये सभी जो है ये सभी स्त्रियां बल सहित सभी में उत्साह पैदा करने वाली हैं। ये मतलब सभी औरतें होते हुए भी इन्होंने अपने हर एक क्षेत्र में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। इस तरह से हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बेटियों का निरादर नहीं करना चाहिए और बेटियों को हम हर कदम में आगे बढ़ाना चाहिए। बेटा हो या बेटी हो सभी बराबर हैं। ओके, धन्यवाद।